हाँ तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर के इस पार्ट में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं सममित संख्या का ज्यामितीय निरूपण। और इसके पहले जितने भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो बनाया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, अगर आपको आप क्लियर हो जाएगा तो ये आगे का भी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सममित संख्या का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है। कोई भी सममित संख्या हम ले लेते हैं, जैसे z बराबर 3+4i। अब ये जो समी संख्या का वास्तविक और काल्पनिक भाग है, मैं इनको ले लूं अगर 3 और 4, तो ये कोष्टक में जब इसको रखते हैं तो इसे कहा जाता है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म। और ये क्या है, एक बिंदु को निर्देशित करता है, एक बिंदु को दिखाता है। और ये बिंदु हम सम्मिश्र तल पर दिखाएंगे। सम्मिश्र तल, सम्मिश्र तल पर दिखाएंगे। अब ये सम्मिश्र तल क्या होता है, जैसे कार्तीय तल होता है x अक्ष और y अक्ष, सेम उसी तरह से सम्मिश्र तल होता है। x अक्ष की जगह y अक्ष x अक्ष की जगह का वास्तविक अक्ष होता है और y अक्ष की जगह काल्पनिक अक्ष होता है। तो यहाँ पे जब इसको खींचेंगे, अगर ये इस तरह से क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा सीधा खींचेंगे, तो ये होता है वास्तविक अक्ष, वास्तविक अक्ष, और ये होता है काल्पनिक अक्ष, काल्पनिक अक्ष। ठीक है। तो दो अक्ष से, जो कि एक दूसरे के 90 अंश पर टिके होते हैं, और ये मूल बिंदु पर काटते हैं। ये मूल बिंदु होता है, सब 90-90 अंश के होते हैं। अब इसमें जो वास्तविक अक्ष होता है उस पे वास्तविक भाग को दिखाते हैं, और जो काल्पनिक अक्ष होता है उस पर काल्पनिक भाग को दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसा कि कार्तीय तल में होता है, सेम उसी तरह यहाँ भी करना है। तो जो x का मान 3, यानी वास्तविक भाग जो है इसका 3 है, तो मूल बिंदु से 3 खाना हम धन की तरफ जाएंगे, तो 1, 2, 3 यहाँ पहुंचेंगे। फिर काल्पनिक अक्ष पर हमें 4 लेना है, तो काल्पनिक अक्ष ये जो है मूल बिंदु से ऊपर की तरफ 4 अंक गिनेंगे एक बराबर दूरी पर, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ कहीं आएगा। तो ये बिंदु जो प्राप्त हुआ 3, ये सममित संख्या को निरूपित कर रहा है। इस तरह से अगर मैं और कोई एग्जाम्पल लूं, जैसे z बराबर -3+2i। अब यहाँ पर जो वास्तविक और काल्पनिक भाग है वो है -3, -2, -3, ये भी एक बिंदु निरूपित करेगा। और ये कहाँ होगा, इसको देखिए, वास्तविक अक्ष पर -3, तो मूल बिंदु से -3 ऋण दिशा में -1, -2, -3 यहाँ आएगा। फिर काल्पनिक भाग 2 है तो वो ऊपर जाएगा, 1, 2 यहाँ कहीं आएगा काल्पनिक अक्ष पे ऊपर, इसके समांतर। यहाँ आ गया -3, 2। इस तरह से और एक एग्जाम्पल, जैसे -1, -2i। अब इसको दिखाना है तो इसका क्रमित युग्म पहले क्या होगा, वास्तविक भाग -1, काल्पनिक भाग -2। -1, -2 को दिखाते हैं, तो वास्तविक भाग -1 यहाँ से ऋण दिशा में इस तरफ जाएगा, और जो वास्तविक काल्पनिक भाग है -2 वो नीचे आएगा, -1, -2 यहाँ कहीं आएगा, -1, -2। तो इस तरह से जितना भी हम लोग समी संख्या लेंगे, तो वो क्या ज्यामितीय रूप में निरूपित कर रहा है, एक बिंदु को निरूपित कर रहा है। अगर मैं केवल ले लूं z बराबर i, तो z बराबर i को क्या लिख सकते हैं, 0+1 इंटू आई। ये a प्लस IB का रूप अगर हम मानक रूप बनाएं, तो इसका क्रमित युग्म होगा 0, 1। वास्तविक भाग 0 है, काल्पनिक भाग 1 है, तो वास्तविक भाग 0 तो यही होगा, और काल्पनिक भाग 1 y अक्ष के ऊपर काल्पनिक अक्ष पर आ जाएगा एक खाना, ये 0, 1 हो जाएगा। अब जैसे मैं कहूं कि z बराबर 1, अब इसमें इसको लिख सकते हैं 1+0 इंटू आई। 1+0 इंटू आई यानी 1, 0 होगा। ये शुद्ध वास्तविक संख्या है, शुद्ध वास्तविक समित संख्या है। तो 1+0i से 1, 0, तो 1 है x अक्ष पर, वास्तविक अक्ष पर 1, और 0 ना ऊपर ना नीचे, यहीं पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, 0। इस तरह से चाहे जितना भी समित संख्या हम लें, उन सभी को एक बिंदु के माध्यम से निरूपित कर सकते हैं। यानी कोई भी समित संख्या समित संख्या का ज्यामितीय निरूपण जो होता है वो बिंदु होता है, बिंदु से इसको दिखाते हैं।
अब आइए जानते हैं समी संख्या का मापांक और कोणांक क्या होता है। समी संख्या का मापांक और कोणांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक और कोणांक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। मान लीजिए कि कोई समी संख्या z बराबर x प्लस आई वाई है। x प्लस आई वाई हमने समी संख्या ले लिया, तो इसका क्रमित युग्म क्या होगा? x कामा वाई, x कामा वाई। अब इसे हम बिंदु जो अक्ष मैंने बताया उसी पे दिखा देते हैं। x कामा वाई कहीं कोई बिंदु निरूपित करेगा, इसको हम लोग दिखा देते हैं। मान लेते हैं यहां पर ये सीधा खींचेंगे, एकदम सीधा रहेगा। x अक्ष, y अक्ष, x अक्ष y अक्ष नाम ले रहे हैं, लेकिन ये क्या है? वास्तविक अक्ष है, ये काल्पनिक अक्ष है। ठीक है, और ये मूल बिंदु है। तो इसमें 4/4 में ये बढ़ चुके हैं। अब आपको ये बिंदु जो x कामा वाई है वो कहीं ना कहीं होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं यहां पर है बिंदु x कामा वाई का जो निर्देशांक है वो यहां पर है। इस तल को समी स्थल कहा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब ये बिंदु का नाम अगर हम P दे दें और इसको मिला दें, इसको मिला दें, तो ये एक रेखा जो प्राप्त हो रही है, ये जो बिंदु है इसको मैंने ऐसे मिला दिया। ये OP जो रेखा प्राप्त हो रही है मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी, यही इस समी संख्या z का ये दूरी मापांक कहलाता है। ये जो दूरी है इसे हम r से दिखा देते हैं। हालांकि जो z का मापांक होता है, z का जो मापांक होता है उसे हम मॉड z से दिखाते हैं, मॉड z, या इसी को r भी बोलते हैं। और वो कौन है? OP है। यानी जो OP डिस्टेंस है, जो दूरी है मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी, वही उसका मापांक कहलाता है। अब ये दूरी हम निकाल कैसे सकते हैं? तो दूरी को निकालना है तो इसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि O जिसका निर्देशांक 0,0 होता है और ये जो P है x कामा वाई, इसकी जब दूरी निकालेंगे तो OP बराबर, दूरी का फार्मूला लगा दीजिए। दूरी का सूत्र निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में होता है x माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये OP बराबर कड़ी में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये OP आया। यानी जो मापांक आया r या मॉड z कह सकते हैं OP को, बराबर r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो निकल के आया हमारा, इसी को कहा जाता है समी संख्या z का मापांक। कोई भी समी संख्या अगर x प्लस आई वाई के रूप में अगर है, तो जो इसका x और y अगर तुलना करा लें और इसमें रख दें तो उस समी संख्या का मापांक निकल के आ जाता है। अब कोणांक की बात करते हैं। कोणांक की बात करते हैं तो एक काम करते हैं, यहां से इस पर लंब डाल देते हैं, ये इस पे लंब डाल देते हैं। मान लेते हैं ये PQ, ये लंब हो गया 90 अंश पर। तो ये एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ, और जैसे ही लंब गिराएंगे तो ये जो दूरी मिलेगी वो यही x है, ये x हो जाएगी। और जो ये दूरी है इसके समांतर, इसके बराबर ये y है। तो समकोण त्रिभुज में अगर देखा जाए तो ये एक झुकाव न्यून कोण थीटा बन रहा है। इसी थीटा को ही, जो कि OP के साथ या सच के धन दिशा से जो थीटा कोण बना रहा है, इसी को कोणांक कहा जाता है। अब कोणांक का मान निकालना है तो tan थीटा अगर हम लगाएं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? y है और आधार है x, तो ये y बटे x प्राप्त होगा। तो tan उस तरफ कर देंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स ये ऑपरेट होगा y बटे x। तो थीटा बराबर tan इनवर्स y बटे x। ये इस z का कोणांक प्राप्त हुआ। ठीक है, तो
देखिए कोई भी समी संख्या अगर है तो उसका मापांक और पूर्णांक निकालने के लिए यही सूत्र का प्रयोग करते हैं। मापांक निकालने के लिए बस x और y लीजिए, यहाँ रखिए, प्राप्त हो जाएगा। पूर्णांक निकालने के लिए y बटे x इसमें रखिए, मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पूर्णांक में एक विशेष ध्यान देना है। वो क्या है? जो ये बिंदु है समी संख्या, ये यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। तो अगर यहाँ है तो पूर्णांक जो बन रहा है ये 90 अंश से कम बनेगा, न्यून कोण बनेगा। जैसे ही दूसरे चौथांश में बनेगा तो 90 से अधिक 180 से कम बनेगा। तीसरे में जब बनेगा तो तीसरे में 180 से ज़्यादा हो जाएगा। चौथे में जाएंगे तो ये 270 से ज़्यादा यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको ये क्राइटेरिया बता दें कि जो समी संख्या का पूर्णांक होता है वो हमेशा -π से +π के बीच में होता है, यानी -180 अंश से 180 अंश के बीच में होता है। ये इस चीज को आप लोग को ध्यान देना है। इसके विस्तार में ये बिंदु को ले लेकर के हम आपको समझा रहे हैं कि पूर्णांक कब क्या लेते हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं पूर्णांक किसी भी समी संख्या का जब निकालते हैं तो कैसे होता है वो। जैसे मान लीजिए हम केस फर्स्ट बता रहे हैं। केस फर्स्ट मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना रहा हूँ, वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष। वास्तविक अक्ष काल्पनिक अक्ष को x अक्ष y अक्ष के नाम से हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए बिंदु यहाँ पर है, समी संख्या जो z बराबर x प्लस आई वाई है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ z बराबर x प्लस आई वाई। तो इसका जो क्रमित युक्त x कामा y है वो मान लीजिए यहाँ है बिंदु। तो अब इसको यहाँ से मिलाएंगे OP, तो जो ये धन दिशा से कोण बन रहा है यही इसका कोण थीटा, यही कोणांक है, और ये जो है 90 अंश से कम है। तो अगर बिंदु प्रथम चौथांश में स्थित है तो उस स्थिति में थीटा जो कोण होगा कोणांक, वो न्यून कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यून कोण। तो इसमें तो स्पष्ट है, क्लियर है, ये न्यून कोण हो जाएगा। अब अगर केस 2 देखें, केस 2 इसमें देखिए, मान लीजिए ये वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष खींच देते हैं, x अक्ष y अक्ष ये। अब मैं बिंदु को, यानी जो समी संख्या है, अगर ये द्वितीय चौथांश में है, यहाँ पर है, यहाँ कोई बिंदु है और इसको P से दिखा रहे हैं, इसको मिला देते हैं। तो अब ये जो कोणांक है वो देखिए, यहाँ से ये पूरा जो बन रहा है ये 90 से ज़्यादा बन रहा है और 180 से कम बन रहा है। यहाँ मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि जो कोणांक थीटा होता है वो -π से पाई के बीच में होता है, यानी -180 अंश से +180 अंश के बीच में होना चाहिए। ये चीज को ध्यान देना है आपको। तो फिलहाल यहाँ पे जो ये कोणांक बन रहा है 180 से कम ही बन रहा है। तो यहाँ पर जब ये कोणांक देखेंगे, कोणांक जो थीटा होगा वो क्या है? 180 से कम है। तो कितना है? तो यहाँ लिखते हैं पाई माइनस थीटा। मतलब ये जो इधर जो थोड़ा सा बचा हुआ है 180 पूरा होने में, अगर मैं इसको थीटा समझूं तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तब ये कोणांक बनेगा। कब? जब बिंदु द्वितीय चौथांश में हो। जो समी संख्या है वो बिंदु द्वितीय में होगा तो पाई माइनस थीटा लेंगे। केस थर्ड देखिए, केस थर्ड, केस थर्ड में जो बिंदु है अगर मैं तृतीय चौथांश में ले लूं, मान लीजिए कि ये x अक्ष y अक्ष में खींच दे रहा हूं, x अक्ष y अक्ष, बिंदु अब मैं तीसरे चौथांश में ले रहा हूं P और OP को मिला दे रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में यहां से जो कोणांक बन रहा है इतना, देखिए 180 से ज्यादा हो गया। और यहाँ क्या बताया जा रहा है कोणांक? यहाँ जो कोणांक बताया जा रहा है 180 से कम ही होना चाहिए, और यहाँ क्या हो रहा है? 180 से ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग 180 से ज्यादा वाला ना लेकर के हम 180 से कम वाला, देखिए ये ऋण दिशा में जो ये एंगल बन रहा है माइनस में जो कोणांक होगा उसको लेंगे ऋण दिशा में, क्योंकि जो ये थीटा है ये -180 से
लेकर 180 के बीच के अंदर ही उसका रेंज होता है, उसी में होना चाहिए। तो यहां से जो ये कोणांक होगा, तृतीय चौथांश का कोणांक, तृतीय चौथांश का जो कोणांक होगा वो बराबर माइनस की तरफ से ऐसे जाएंगे, और कितना होगा ये, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये पाई माइनस थीटा लेंगे। ये देख रहे हैं जो थोड़ा थोड़ा सा ये थीटा है, इसको निकाल देंगे, पाई माइनस थीटा। और ये ऋण दिशा में है, ऋण दिशा में है तो क्या करेंगे, तो ऋण लगाएंगे चिन्ह। तो यहां से कोणांक हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस थीटा माइनस पाई हो जाएगा। ये कोणांक कब लगाएंगे, जब बिंदु तृतीय चौथांश में स्थित हो, थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे चौथांश में होगा, तब थीटा माइनस पाई लगाएंगे। और लास्ट चौथा जो केस है, केस 4, केस 4 में जो बिंदु लेंगे वो चौथे चौथांश में लेंगे, चौथे चौथांश में। मान लेते हैं ये एक्स एच वाई एच मूल बिंदु, यहाँ कोई बिंदु P है और इसको मिला दें OP, तो अब ये ऐसे घुमाएंगे तो 180 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इधर से नहीं लेना है। मैंने बताया ना कि 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 180 से अंदर ही होना चाहिए, और माइनस 180 से ज्यादा। तो अगर मैं ऐसे लूं ऋण दिशा में, तो ये माइनस थीटा, यहाँ जो कोणांक बनेगा चौथे चौथांश के लिए जो कोणांक होगा वो क्या होगा, माइनस थीटा होगा, माइनस थीटा ऋण दिशा में, क्योंकि माइनस थीटा जो भी होगा, थीटा न्यून कोण है तो माइनस लगाएंगे तो माइनस 180 से ज्यादा ही आएगा। तो ये चार स्थिति जो मैंने आपको बताया, इन चीजों को अगर आप ध्यान देंगे तो कोणांक निकालने में आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि बच्चे कोणांक निकालने में ही गलती कर देते हैं। तो अगर पहले चौथांश में है तो कोणांक न्यून कोण थीटा होगा धन दिशा में, दूसरे चौथांश में है तो न्यून कोण पाई माइनस थीटा लेंगे। ये जो देख रहे हैं पूरे थीटा को पाई में से घटा देंगे तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। और तीसरे में क्या है, जो कोणांक है वो अगर तीसरे चौथांश में बिंदु है तो जो कोणांक होगा माइनस दिशा में वो माइनस लगा के पाई माइनस थीटा, और ये थीटा माइनस पाई हो जाएगा, थीटा माइनस पाई। और यहाँ पे अगर बिंदु चौथे चौथांश में है तो ये ऋण दिशा में न्यून कोण माइनस थीटा ले लेंगे। तो इस तरह से आपको कोणांक निकालने के लिए ये काफी आपको मदद करेगा। आइए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए z बराबर -1 माइनस आई का कोणांक, जैसे ये कोणांक आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इसका क्रमित युग्म क्या होगा देखा जाए अगर, तो वास्तविक भाग है -1 कॉमा काल्पनिक भाग भी -1। तो -1 कामा -1 यहाँ पर देखिए, -1 कामा -1 कहाँ होगा, x अक्ष पर -1 y अक्ष पर -1, नीचे यहाँ तृतीय चौथांश में आएगा। और इसको हम मिला दें अगर ऐसे, ये जो बिंदु है -1 कामा -1 है, -1 कामा -1, और ये मूल बिंदु है। तो अब ये तृतीय चौथांश से बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में पहले इसको क्या करेंगे, कोणांक थीटा बराबर tan इनवर्स tan इनवर्स y बटे x ले लेंगे। तो tan इनवर्स -1 अपान -1, तो tan इनवर्स माइनस कैंसिल 1 आ जाएगा। अब tan इनवर्स 1 का मान तो π/4 होता है, लेकिन π/4 नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या है, ये ऐसे बन रहा है 180 से ज्यादा बन रहा है नीचे तक, तो हम ऐसे ऋण दिशा में लेंगे। तो ऋण दिशा में लेंगे तो क्या इसका कोणांक बनेगा तृतीय चौथांश में। तीसरे केस में देखिए मैंने आपको बताया था थीटा माइनस पाई, तो थीटा कितना है 45 अंश, थीटा हो जाएगा π/4 माइनस पाई, तो पाई लिख देंगे, तो ये कितना आएगा पाई माइनस 4 पाई अपान 4 इक्वल टू -3 पाई अपान 4, या इसको अंश में -135 अंश आएगा, पूर्णांक इसका -135 अंश आएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन एक दो ठो और समझा देते हैं आपको ताकि ये क्लियर हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं z बराबर
अंडर रूट 3 प्लस आई, माइनस अंडर रूट 3 प्लस आई का कोणांक ज्ञात कीजिए, कोणांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका क्रमित युग्म बना लीजिए, -√3, 1, यानी इसका चिन्ह क्या है, ये माइनस कामा प्लस है। माइनस कामा प्लस किस चौथांश का होता है, द्वितीय चौथांश का होता है। इसको मैं अगर दिखाऊं यहां पर x अक्ष y अक्ष, तो माइनस कामा प्लस जो होता है x अक्ष पर माइनस इधर होता है और y अक्ष पर +1 ऊपर यहां कहीं होगा, यहां कहीं बिंदु होगा। तो इसको यहां से अगर मैं मिला दूं, ये जो OP है द्वितीय चौथांश में, अब यही जो है क्या होगा, यही कोणांक होगा 180 से कम वाला। तो क्या करेंगे पहले कोणांक का सूत्र, कोणांक थीटा बराबर tan इनवर्स y बटे x इक्वल टू tan इनवर्स y बटे x, y का मान 1 और x का मान -√3, तो tan इनवर्स -1/√3। अब यहां से देखिए ये दूसरे चौथांश में है, तो दूसरे चौथांश के लिए कोणांक का फार्मूला क्या बताया था, पाई माइनस थीटा बताया था, पाई माइनस थीटा। तो थीटा बताइए यहां से 1/3 ये किसका मान होता है, जो 1/3 होता है ये tan 30 अंश का मान होता है, यानी tan π/6। तो यहाँ पे रख दीजिए, tan को हटा दीजिए, 1/3 tan इनवर्स हट के, यानी π/6, π/6। तो इसको घटाइए, तो 6π - π 5π/6, 5π/6 ये कोणांक आ गया। या इसको अगर हम अंश में लिखें तो 5 × 180/6, इसको काटेंगे 30 पंजे 150, 150 अंश में लिख सकते हैं। वैसे कोणांक को हम ज्यादातर रेडियन में लिखते हैं, तो रेडियन को ही लेंगे 5π/6। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने कुछ लिया है, निम्न समी संख्याओं के मापांक और कोणांक ज्ञात करना है। यानी ये जो जितने भी समी संख्या दिए गए हैं इन सब के मापांक और कोणांक दोनों निकालना है। तो एक एक करके हम लोग हर सवाल को देख लेते हैं। जैसे कि पहला है z बराबर है 1 + i। तो 1 + i में अगर मैं x + i y से तुलना करूं तो x बराबर 1, y बराबर 1 आ जाएगा। तो यहां से पहले मापांक निकाल लेते हैं। मापांक z बराबर √x² + y²। तो क्या हो जाएगा, x और y का मान इसमें रख दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आएगा √2। तो इसका जो मापांक आया मॉड z बराबर, या इसी को r से भी दिखाते हैं, ये मापांक √2 आ गया। अब आइए यहीं पे इसका कोणांक समझ लेते हैं। इसका कोणांक क्या होगा, कोणांक के लिए देखिए ये 1,1 इसका क्रमित यूं होगा, 1,1 प्लस प्लस है यानी प्रथम चौथांश में होगा। इसका फिगर दिखाने की जरूरत ही नहीं है, आप जानते ही हैं। इसका कोणांक का फार्मूला थीटा बराबर tan इनवर्स y/x बराबर tan इनवर्स 1/1, y और x का मान 1/1 tan इनवर्स 1 आ जाएगा। और ये tan इनवर्स 1 यानी tan कितने अंश का मान 1 होता है, तो वो 45 होता है, π/4, π/4। ये क्या आ गया, इसका कोणांक आ गया, और ये √2 मापांक आ गया। इसका सेकंड देखिए कितना है, -1 + z बराबर -1 + i। तो यहां से देखिए तुलना कराएंगे x और y, x बराबर -1, y बराबर +1, ये आ रहा है -1, +1, ये बिंदु दिखेगा। तो पहले इसका मापांक निकाल लेते हैं। मापांक मॉड z, या इसी को r बराबर √x² + y² इक्वल टू
-1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, ये 1 + 1 आएगा √2। तो मापांक r बराबर 2 √2 आ गया। अब कोणांक निकालते हैं। कोणांक, तो कोणांक के लिए थीटा बराबर tan इनवर्स y/x लगाएंगे तो tan इनवर्स 1/y का मान 1, y का मान x का मान -1, तो tan इनवर्स -1। अब पहले ये देखिए, मैंने कोणांक के बारे में बताया कि ये बिंदु पता करो कि किस चौथांश में है। तो जो बिंदु है इसके लिए अगर मैं यहाँ पे खींचूं, यहीं पे मैं खींच के दिखा दे रहा हूं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। -1 का मान 1 कहाँ होगा, x का मान -1 इस तरफ होगा और y का मान 1 ऊपर धन दिशा में यहाँ आएगा। ये बिंदु जो मिल रहा है इसको मैं अगर मिला दूं तो ये कोणांक निकल के दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। यानी अगर इसको हटा दूं, दूसरे चौथांश में है, दूसरे चौथांश के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था, पाई माइनस थीटा। अब थीटा न्यून कोण लेना है ये वाला, तो न्यून कोण के लिए 1 दिख रहा है, तो ये 45 अंश का मान 1 होता है। तो 45 मतलब π/4। तो कितना आएगा, पाई माइनस π/4, 4 पाई माइनस पाई, 3 π/4। इसका कोणांक आ गया 3 π/4 और मापांक आ गया √2। तो ये कोणांक हो गया। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसको करा देता हूं। -1 z बराबर -1 माइनस √3i। तो यहां से x बराबर -1, y बराबर -√3। तो पहले मापांक निकालो। मापांक मॉड z या r बराबर √x² + y² से √-1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 3 इक्वल टू √4 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो r बराबर 2। मापांक आ गया। कोणांक की बात करिए। कोणांक थीटा बराबर tan इनवर्स y/x से tan इनवर्स y का मान -√3 बटे -1 और यहां से tan इनवर्स माइनस कैंसिल √3/1 √3 देगा। तो अब ये देखिए यहाँ पर थीटा किस चौथांश का कोणांक है। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको दिखाऊं, x अक्ष y अक्ष, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। x का मान -1 इधर आएगा, y का मान -√3 नीचे कहीं आएगा। यानी माइनस माइनस है तो निश्चित रूप से ये तृतीय चौथांश में होगा। तो अब ये यहाँ से घुमाओगे तो 180 से ज्यादा होगा। और मैंने बताया था ना, थीटा जो रेंज होता है वो -π से +π के बीच में होना चाहिए। तो ये इधर से न जाकर के ऋण दिशा में लेंगे। और कोणांक का फार्मूला बताए थे थीटा माइनस पाई। तो थीटा कितना है, थीटा बराबर ये देखिए कड़ी में 3 tan 60 का मान होता है, यानी 60 डिग्री, यानी π/3, 60 अंश को π/3। तो π/3 माइनस पाई लेंगे। π/3 माइनस पाई, तो पाई -3 पाई पूरे के बटे 3 बराबर कितना आ जाएगा, -2 π/3, -2 π/3। ये कोणांक आया। कोणांक थीटा बराबर -2 π/3। अंश में लिखना है डिग्री में, तो माइनस पाई का मान 180 रख के 3 से काटोगे और 2 से गुणा करोगे तो 120 अंश। कोणांक -120 अंश या -2 π/3 ये निकल के आ रहा है। और इसका क्या है नंबर 4, उसको भी देख लीजिए। नंबर 4 वाला मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, ये आप लोग कर लीजिएगा। इसका मैं बता दे रहा हूं, इसका जो मापांक है, मापांक इसका 2 आना चाहिए और जो कोणांक है वो आएगा -π/6। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। मापांक और कोणांक इतना आना चाहिए, ये आप लोग देख लीजिएगा चौथे वाले का। चौथा क्या है, चौथा यही है, z बराबर √3 - i। इस क्वेश्चन का जो मापांक होगा वो 2 होगा और कोणांक जो है इसको निकालेंगे
तो इसका चिन्ह प्लस कामा माइनस चौथे में मिलेगा, तो कोणांक -π/6 आएगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। पांचवा मैं देख रहा हूं, पांचवा है -4 -3i। इसका मापांक और कोणांक निकालना है। तो यहां से x बराबर -4, y बराबर -3, तो इसका मापांक मॉड z या r बराबर अंडर रूट -4 का स्क्वायर लगेगा प्लस -3 का स्क्वायर, ये आएगा 16 + 9 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ये मापांक तो आ गया। अब कोणांक की बात करते हैं। तो कोणांक के लिए पहले चिन्ह देखो, इसका क्या है, माइनस कामा माइनस है, माइनस कामा माइनस, ये की चौथांश का है, ये तीसरे का है। देखिए इसको यहाँ से -4 कामा -3 अगर दिखाएंगे तो एक्स अक्ष पर -4, वाई का मान -3 यहाँ कहीं आएगा। तो इसको अगर हम मिला दें, ये रेखा मिलेगा ओपी, तो ये ज्यादा हो जाएगा 180 से, इधर से जाएगा, तृतीय चौथांश में है। तो कोणांक थीटा बराबर tan इनवर्स y/x का फार्मूला लगाएंगे, तो -3/-4 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 थीटा आ गया। और चूंकि ये तृतीय चौथांश का है, तो इसलिए जो इसका कोणांक बनेगा तृतीय चौथांश के लिए फार्मूला होता है थीटा माइनस पाई, और थीटा ये जो आया है इसको सीधे सीधे ले लेंगे, tan इनवर्स 3/4 माइनस पाई। ये देखिए कोणांक निकल के आएगा, जो यहाँ पर कोणांक निकल के आया है उसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कितने अंश का है ये हमें नहीं पता है, तो जो भी है थीटा का मान उसको लेकर तृतीय चौथांश का है, तो इसलिए मैंने बताया था थीटा माइनस पाई लेते हैं, तो थीटा का मान लेके माइनस पाई लिख के ये इसका कोणांक दे देगा। आइए इसका आगे का देखते हैं। पांचवा के बाद नंबर 6 है z बराबर 1/1 + i। ठीक है, अब यहां से ठीक है, अब इसका मापांक कोणांक निकालना है, तो सबसे पहले इसको मानक रूप में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे, z बराबर 1/1 + i है, तो इसका संयुग्मी 1 - i से गुणा कर देंगे, बराबर 1 से गुणा 1 - i अपान ये 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, तो 1 - i अपान 1 ये +1, तो z बराबर 1 - i अपान ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से 1/2 माइनस 1/2 i, तो ये देखा जाए क्या मिल गया, ये x प्लस आई वाई के रूप में आ गया, ये मानक रूप में। तो यहाँ से x क्या दे रहा है 1/2 और y का मान -1/2, तो इसलिए मापांक r बराबर √x² + y²। तो यहाँ से r बराबर √1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/4 धन 1/4 बराबर 1/4 धन 1/4 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना है r बराबर 1/2। ये मापांक आ गया। ठीक है, मापांक आ चुका है। कोणांक निकालना है, कोणांक। तो कोणांक के लिए फार्मूला वही थीटा बराबर tan इनवर्स y/x से tan इनवर्स y का मान -1/2 और x का मान 1/2, ये कट के -1 देगा, tan इनवर्स -1। अब ये देखिए इसका चिन्ह क्या है, प्लस कामा माइनस है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, यानी कि चौथांश का होगा, चौथे का होगा, प्लस x अक्ष पे धन दिशा में और माइनस
वाई एच के ऋण दिशा में नीचे कहीं होगा। बस खाली चतुर्थांश पता कर लीजिए। तो जब ये चौथे में है तो इसका जो कोणांक होगा ऋण दिशा में नीचे की तरफ माइनस थीटा होगा। तो यहाँ क्या लेंगे, थीटा बराबर माइनस थीटा, माइनस और ये जो 1 है मतलब 45 अंश, तो माइनस पाई/4 हो जाएगा, क्योंकि ये चौथे का है, माइनस पाई/4। ठीक है, ये चीज देख लीजिए। तो यहाँ से -1 हो जाता है, इनवर्स -1, ये थीटा बराबर माइनस पाई/4। एक और है इसका, इसको भी देख लेते हैं। नंबर 7 है z बराबर 1 + 2i/1 - 3i। इसका मापांक और कोणांक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको मानक रूप में x + i/y में बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इसका संयुग्मी 1 + 3i से गुणा करेंगे अंश और हर में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 1 + 3i, फिर प्लस 2i से गुणा करिए तो 2i और प्लस 2 × 6i² बटे ये वर्गांतर है 1 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। तो z बराबर 1 3i + 2i 5i, और ये -6 बना देगा क्योंकि i² का मान -1 होता है, बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9i², 1 - 6 -5 धन 5i बटे ये 1 धन 9 10 हो जाएगा। अलग अलग बैठा दीजिए, -5/10 प्लस 5/10 आयोटा। इसको काटेंगे तो -1/2 धन 1/2 आई। ये जो z आया x + iy के रूप में आ चुका है। अब हम x और y को देख लेते हैं। x है -1/2, y है 1/2। तो इससे पहले मापांक को क्लियर कर लीजिए। मापांक r बराबर √ x का स्क्वायर 1/4 धन y का स्क्वायर 1/4 बराबर, जोड़ेंगे 2/4, काटेंगे 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो r बराबर √ 1/2 मापांक आ गया। अब कोणांक निकालते हैं। कोणांक बराबर tan इनवर्स y/x से tan इनवर्स y का मान 1/2 और x का मान -1/2। तो tan इनवर्स ये कैंसिल 1 1 -1। अब ये समझिए यहाँ पर ये किस चौथांश का है। ये जो बिंदु निकालेंगे -1/2 कामा 1/2 माइनस कामा प्लस, ये द्वितीय चौथांश का है। अगर हम इसका फिगर आउट करें, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ठीक है, x अक्ष y अक्ष मूल बिंदु। तो जो माइनस कामा प्लस है वो कहाँ होता है, x का मान माइनस इधर और y का मान +1 ऊपर, +1/2 ऊपर, यहाँ कहीं आएगा। और इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद यह सच के धन दिशा से जो कोण है 180 से कम लेना है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि -π से +π के बीच में लेना होता है। तो ये 180 से कम होना चाहिए। तो ये इसका क्या लेते हैं, कोणांक लेते हैं π - थीटा। तो ये हो जाएगा π - थीटा का मान 1 को देखिए 45 अंश देता है, π/4। तो घटाएंगे तो 4π - π/3 बराबर 4 है, 4π - π 3π/4। ये इसका कोणांक आ गया। ठीक है, तो मापांक के लिए तो x और y ले करके बहुत आसानी से निकाल लेते हैं फार्मूले से, लेकिन कोणांक में आपको चतुर्थांश जरूर ध्यान देना है। चतुर्थांश जो अलग अलग होते हैं उसका जो फार्मूला मैंने बताया, पहले चौथांश का थीटा होता है, दूसरे का π - थीटा होता है कोणांक, तीसरे का थीटा - π और चौथे का माइनस थीटा लेते हैं, उसके आधार पे है। अब आइए अब हम लोग देखते हैं सम्मित संख्या का ध्रुवीय रूप में कैसे चेंज करते हैं, ध्रुवीय रूप में कैसे इसको बदलते हैं।
अब आइए हम लोग देखते हैं सममित संख्या का ध्रुवीय रूप। मान लेते हैं कोई सममित संख्या z बराबर x प्लस आई वाई है। इसका ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, पहले इसका क्रमित युग्म ले लीजिए। क्रमित युग्म जो होगा x, y बिंदु होगा। और इसको हम पहले सममित तल आर्गन प्लेन पे दिखा देते हैं। सममित तल पर इसको हम दिखा रहे हैं वास्तविक अक्ष, काल्पनिक अक्ष। तो जो x, y बिंदु है वो किसी न किसी चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ हम इसमें बिंदु x, y को दिखा देते हैं बिंदु P से, और मूल बिंदु से इसको मिला देते हैं। अब ये जो OP रेखा है, यही इस बिंदु, इस सममित संख्या का मापांक r हो जाएगा OP, और ये जो कोण बन रहा है ये कोणांक हो जाएगा। अब बिंदु P से हम लंब डाल देते हैं, PQ लंब हो जाएगा 90 अंश पर। तो अब ये जो लंब डाले हैं तो x अक्ष पर जो दूरी है ये x हो जाएगी, और जो ये y अक्ष की दिशा में जो दूरी है ये y हो जाएगी। तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज POQ में, समकोण त्रिभुज POQ में देखिए x बटे r अगर करें, x बटे r यानी आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा। तो यहां से x बराबर r cos थीटा। इसी प्रकार y बटे r कर दें, y बटे r, तो लंब बटे कर्ण देगा sin थीटा त्रिकोणमिति से। तो यहां से y बराबर r sin थीटा। अब ये जो x और y के मान r और थीटा में आए हैं, इनको उठा करके हम सममित संख्या में रख दें, तो ये z बराबर x प्लस आई वाई बराबर x का मान r cos थीटा प्लस i इंटू r का मान y का मान r साइन थीटा बराबर r को कॉमन कर देंगे तो cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ये आ गया x प्लस आई वाई का ध्रुवीय रूप। यही जो z है, जो x प्लस आई वाई है, इसका ध्रुवीय रूप r और थीटा में लिया जाता है। तो यही क्या कहलाता है, z का ध्रुवीय रूप कहलाता है। ध्रुवीय रूप कहलाता है, जहां r क्या है, r सममित संख्या का मापांक है, थीटा सममित संख्या का कोणांक है, और मापांक कोणांक निकालना आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो उसी हिसाब से मापांक कोणांक निकाल करके इसी में रख देंगे तो हमको ध्रुवीय रूप उसका मिल जाएगा सममित संख्या का। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन, सममित संख्या z बराबर √3 प्लस आई को ध्रुवीय रूप में बदलो। ठीक है, ये एक मैंने एग्जांपल लिया है, इसको ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, पहले इसका मापांक और कोणांक निकालेंगे। जो ये z बराबर है √3 प्लस आई, इसकी तुलना x प्लस आई वाई से कर दीजिए। तो x बराबर आएगा √3 और y बराबर आएगा 1। √3 का मान 1 आ गया, x का और y के मान। तो पहले इसका मापांक निकाल लेते हैं। मापांक r बराबर √x² प्लस y²। तो √3 का स्क्वायर, y का मान 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा √3 प्लस 1 √4। तो 4 का अंडर यानी वर्गमूल 2 हो जाएगा। r बराबर 2 ये मापांक आ गया है। कोणांक निकालेंगे। कोणांक थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई x। तो tan इनवर्स 1/3 इस पे रख दिया। और ये जानते हैं, देखिए यहाँ एक चीज, दोनों ही प्लस प्लस है,
यानी ये जो बिंदु क्रमित युग्म मिलेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश में मिलेगा। और प्रथम चतुर्थांश का जो कोणांक होता है वो न्यून कोण होता है। तो ये किसका मान है? ये पाई/6 का मान है, मतलब 30 अंश का। तो यहां से जो कोणांक आया पाई/6 आ गया। तो अब मापांक कोणांक जब आ चुका है तो इसलिए z बराबर √3 प्लस आई का ध्रुवीय रूप क्या होगा? बराबर r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लगा देंगे। तो r का मान तो 2 है, cos पाई/6 प्लस आई साइन पाई/6, ये आ गया ध्रुवीय रूप इसका। तो ऐसे ही और भी समी संख्या जो भी लेंगे उसका मापांक कोणांक निकाल के उसको इस फॉर्म में रख देंगे तो यही उसका ध्रुवीय रूप कहलाता है।